हे गाइस व्हाट्सअप केम छो मजा में छो। चलो जी स्टार्ट करते हैं हम। कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स क्या स्पेलिंग होती है कूलम्ब्स की? COULOMB। कूलम्बस। कोलम्बस नहीं, कूलम्ब्स लॉ। ला ये होता है सबसे पहले तो पॉइंट चार्जेस के लिए। पॉइंट और दूसरा येट रेस्ट। अब हमने देखा, क्या देखा? ये देखा कि कुछ पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव को तो रिपेल कर रहे हैं, नेगेटिव से अट्रैक्शन भी दिखा रहे हैं। ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे करेंगे। नेगेटिव के साथ अट्रैक्शन दिखा रहे हैं। अब ये दिखा तो रहे हैं, लेकिन कितना इनके बीच में जो प्यार मोहब्बत दुश्मनी है कितनी है? तो इसी को एक्सप्लेन करने के लिए आया कूलम्ब्स लॉ। तो भैया कूलम्ब्स लॉ ने बताया दे इफ़ 2 पॉइंट चार्ज येट रेस्ट देन द फोर्स बिटवीन देम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस। लेट अस से 2 चार्जेस Q1 Q2 and it is also depending upon their distance. Force is inversely proportional to the square of distance between them. ये सेंटर से डिस्टेंस है जी। अब पॉइंट चार्ज है तो क्या डिफरेंस, क्या मतलब? यही हो गया, यही इसका सेंटर, मैं ही नेता मैं ही मंत्री, यही रेडियस यही सेंटर, सब कुछ यही है। अब अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दें, कंबाइन कैसे करेंगे? F बोले तो Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। उन्होंने एक बात और बोली थी जी, द फोर्स इज़ लाइन जॉइनिंग इन देयर सेंटर। अच्छे से बनाते हैं। देखो ये चार्ज Q1 ये चार्ज Q2, तो लाइन ऑफ एक्शन इज़ ऑन देयर लाइन जॉइनिंग सेंटर्स। जो इसके सेंटर से एक लाइन जॉइन कर दो, उसके अलोंग ये फोर्स एक्ट करने वाली है। अब फोर्स है तो जिसकी डायरेक्शन भी होगी, देखेंगे ये सब चीज़ नहीं। ये है जी प्रोपोर्शनल। F इक्वल्स टू क्या आ जाएगा यहाँ से? F इक्वल्स टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर आ गया। अब ये K क्या है? इट इज़ द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। इट डिपेंड्स अपॉन मीडियम। कौन से मीडियम में है? अभी हम एयर की बात करते हैं, तो K की वैल्यू क्या होती है? 1/4πε0। इट इज़ फॉर एयर, जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹। इसकी यूनिट कितनी आएगी? जल्दी बताओ, कैलकुलेट करके बताओ कैसे निकालोगे? ये न्यूटन, ये मीटर स्क्वायर, ये कूलम्ब स्क्वायर। कैसे? देखो ये न्यूटन, ये कूलम्ब स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर। ये क्या है जी? इसकी यूनिट निकालनी है हमें K की। न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। इट इज़ नॉट अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, इट इज़ नॉट अ यूनिवर्सल कांस्टेंट, इट इज़ अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। इट डिपेंड्स अपॉन मीडियम। ओके, तो ये वैल्यू है जी इसकी, देखो कितनी ज़्यादा, 9 × 10⁹। अगर हम बात करें इसकी, ये क्या होता है? ε0। इट इज़ फॉर एयर। कितनी होती है इसकी वैल्यू? 8.85 × 10⁻⁻12। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? क्या होगी इसकी यूनिट? व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ ε0? इसकी उल्टी। क्यों? ये तो बराबर है 4π। दे आर कॉन्स्टेंट की कोई यूनिट नहीं होती, आपने पढ़ा होगा 11th में, फर्स्ट चैप्टर, यूनिट्स एंड डायमेंशन, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इसमें क्या होता है? कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये हो गई एयर के लिए, फॉर एयर नहीं, फॉर वैक्यूम। लेकिन हम एयर के लिए भी यही मान लेते हैं। थोड़ा बहुत डिफरेंस आने वाला है, लेकिन हम यही मान लेते हैं, जिसकी वजह से ये
ये आ गया अपना, रिमेंबर। आप इन दोनों को याद कर लो, आपके लिए अच्छा रहने वाला है, अच्छा रहने वाला है। अब अगर हम मीडियम चेंज कर दें तो क्या होगा, ये तो आपका हटा देते हैं। मीडियम चेंज कर दें तो क्या होने वाला है, इसको यहाँ लिख लेते हैं, फोर्स को। फोर्स बोले तो क्या था, F इक्वल्स टू के छोड़ो 1/4, ऐसे लिखते हैं, के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये इन दोनों के बीच में R है जी, R। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। हाँ हो ये किसके लिए जी, एयर या वैक्यूम, एयर या वैक्यूम। यह है जी F नोट, एरिया वैक्यूम के लिए। सपोज़ करो हम F किसी मीडियम में निकाल रहे हैं, तो हम कहीं से निकालेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। चलो एप्सिलॉन के बारे में बात करते हैं। ये एप्सिलॉन नोट क्या है, परमिटिविटी। परमिटिविटी बोलते हैं इसे, परमिटिविटी एप्सिलॉन नोट किसकी है, ऑफ फ्री स्पेस या फिर एयर या फिर वैक्यूम, यहाँ कुछ नहीं है। और ये एप्सिलॉन क्या हुआ, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अगर हम देखें तो एप्सिलॉन नोट की वैल्यू, एप्सिलॉन की वैल्यू क्या आती है, के एप्सिलॉन नोट। ये क्या हो गया, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और ये क्या आ गया, इसे कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसको हम एक और नाम से जानते हैं, क्या, रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी। तो अगर हम इस रिलेशन को देखें तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो देखो इसकी यूनिट कितनी होगी, एप्सिलॉन की न्यूटन मीटर स्क्वायर पर, सॉरी कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसकी यूनिट क्या होने वाली है, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इससे ये ख़त्म, इससे ये ख़त्म। तो यूनिट किसकी होगी, के की। इट हैज़ नो यूनिट। ओके, तो अब हम इसको इसमें पुट करत हैं, तो ये कितना आ गया बोले तो 1/4 पाई के एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। हो, अगर हम इसे देखें, चलो इसको थोड़ी देर के लिए यहाँ लिखते हैं कि अगर हम इसे देखें तो ये क्या है, इट इज़ F नोट। F नोट ही तो है ये। तो मतलब हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से क्या लिख सकते हैं, F इन मीडियम। थोड़ा छोटा देखो तो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, हाँ जी दिख रहा है थोड़ा बहुत। तो FM इक्वल्स F नोट बाय के। तो हम यहाँ से एक और रिलेशन निकाल सकते हैं, के इक्वल्स, ये तो R सा लग रहा है, के इक्वल्स F नोट अपॉन FM। जस्ट रिमेंबर ये रिलेशन इसका उल्टा है, क्योंकि ये भी तो उल्टा है इससे।
अगर हम बात करें वाटर के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की तो वो होता है लगभग 80 से 81 के बीच। मतलब अगर हम एयर की बात रखें, एयर ये होता है वाटर के, वाटर का के कितना होता है, के 81। और अगर हम बात करें एयर या वैक्यूम की तो वो कितना होता है 1। अगर हम यहाँ पे इसकी वैल्यू को, के की वैल्यू को 1 रख दें, के की वैल्यू को 1 रख दें तो ये एप्सिलॉन इक्वल्स टू एप्सिलॉन नोट, एफ एम इक्वल्स टू एफ नोट, ये इक्वल्स टू ये आ जाएगा। के की वैल्यू अगर 1 है तो मतलब एफ नोट इन एयर। और लेट अस से के कुछ मीडियम है, लेट अस से वाटर है, तो कितना हो गया 81। मतलब 81 अगर ये फोर्स एयर में लगता लेकिन अभी ये वाटर में है तो 81 टाइम्स जो है फोर्स कम हो गया, 81 टाइम्स। इसी को कहते हैं हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक्स क्या करते हैं, एक अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेते हैं। इससे उल्टा आप जब पढ़ोगे कैपेसिटर वगैरह तब आपको अच्छे से समझ में आएगा ये कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी थोड़ा सा छापी छुपी करो। हाँ जी, चलो जी पोज करके छाप लेना। टाई हाँ हो। अब हम क्या देखने वाले हैं, एक नई चीज़। अरे नहीं पुरानी। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। वेक्टर फॉर्म में कैसे दिखने वाला है ये? देखो जो फोर्स होता है वो स्केलर होता है कि वेक्टर। अरे 11th पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है और कोई नहीं। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होती है, लेकिन अभी जो हमने पढ़ा वो क्या था, दैट्स ओनली मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन भी तो होनी चाहिए। तो अब हम देखने वाले हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। इसमें क्या देखो हमने अभी पढ़ा था F इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो इसका एक डायरेक्शन वेक्टर आ जाता है आर कैप। ये आर कैप क्यों आया, बिकॉज द फोर्स इज़ इन डायरेक्शन ऑफ लाइनिंग जॉइनिंग देयर सेंटर। अब हमने ये सेंटर से सेंटर जोड़ा और इनके बीच में जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस के अलोंग ही तो होता है, तो इस वजह से हमने आर कैप लिखा। तो अब हम लेट अस से Q2 के ऊपर फोर्स निकालते हैं F21। वो हम कैसे निकालेंगे, लेट अस से पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1 इज़ R1 एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2 इज़ R2। तो ये वाला डिस्टेंस कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा R2 माइनस R1। जिसको वेक्टर आती है उसको समझ में आ चुका होगा ये क्या होता है, जिसको नहीं आती है वो प्लीज़ देखें। देखो ये R1 हमने ऐसे बनाई, ये R2 इनके बीच में एंगल बड़ा है। देखो ये इस डायरेक्शन में है, इसी डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में। तो यहाँ से हमने ऐसे लिया, ये क्या हो गया, ये क्या है R1। लेट अस से इट इज़ R इस डायरेक्शन में। तो ये कितना हो गया R। और ये कितना है जी आपका, ये देखो ये इस डायरेक्शन में है, ये ऐसे और ये ऐसे पोजीशन वेक्टर। तो ये इस डायरेक्शन में आ गया क्या R2। अब अप्लाइंग वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, ट्रायंगुलर लॉ कह सकते हो, पैरेललोग्राम लॉ कह सकते हो। ये इस तरह से और ये क्या होता है इसका रिजल्टेंट। तो क्या होता है R इक्वल्स टू A प्लस B, ऐसे कुछ होता था। तो इसमें R क्या है, R2
इक्वल्स टू ये क्या है R1 प्लस ये क्या है R। अब हमें निकालनी किसकी वैल्यू है, इसकी, क्योंकि ये तो हमें पता है पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1 एंड Q2 हैं। तो R क्या आएगा, R इक्वल्स टू R2 माइनस R1 आएगी हो। ठीक है जी, निकालते हैं। फोर्स कितना आ जाएगा अब, F बोले तो F21 के Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस कितना, ये वाला R2 माइनस R1 का स्क्वायर। अब ये क्या होता है जी, यूनिट वेक्टर। इसका काम क्या होता है, केवल डायरेक्शन देना। लेट अस से एक फोर्स है 10 न्यूटन का और इसकी डायरेक्शन क्या है, एक्स एक्सिस के अलोंग, दैट मीन्स आई कैप। तो अगर हम फोर्स का यूनिट वेक्टर निकालें तो एफ यूनिट वेक्टर कैसे आएगा, फोर्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दैट फोर्स। अगर हम किसी वेक्टर क्वांटिटी को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो बचता क्या है, केवल डायरेक्शन। देखो जी 10 आई कैप अपॉन 10 क्या बच गया, आई कैप। आई कैप क्या होता है, इट इज़ अ यूनिट वेक्टर, इसकी मैग्नीट्यूड होती है 1 और डायरेक्शन एक्स की। तो इसी तरह से हम क्या निकालेंगे, आर कैप। कैसे निकालोगे, आर वेक्टर अपॉन मोड आर। अब आर वेक्टर क्या है, आर वेक्टर क्या है जी, आर वेक्टर है R2 माइनस R1 अपॉन R2 माइनस R1 का मोड। ओके, तो लिखते हैं कितना आया, R2 माइनस R1 वेक्टर अपॉन R2 माइनस R1 का मोड। अब मोड का मतलब इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, इसमें भी कोई डायरेक्शन नहीं है। तो F21 कितना आया, F21 के Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 का क्यूब इंटू R2 माइनस R1 वेक्टर। अगर आप F12 निकालो तो ये जो R वेक्टर ऐसे हो जाएगा, डायरेक्शन अपोजिट। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा R1 माइनस R2 ही। इसके ऊपर निकालें F1 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो ये कितना आएगा, K Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 की क्यूब इंटू R1 माइनस R2 K कर रहा हूँ मैं, R1 माइनस R2 क्यूब, R1 माइनस R2 वेक्टर। तो बस यही था ये। अगर आप इन दोनों को देखो तो क्या कह सकते हो, F21 इक्वल्स टू माइनस F12। सही बात है, ये फोर्स इसके ऊपर ये फोर्स ऐसे लगेगी, इसके ऊपर ये फोर्स ऐसे लगेगी, दोनों इक्वल एंड अपोजिट। तो बस ये था आपका वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। मेरी सलाह माने तो ये सब मोह माया है, इसमें ना पढ़ें। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तब आप देख लेना कैसे निकालेंगे वो भी देखेंगे। चलो थोड़ा सा इसकी सिमिलरिटी देख लेते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ। सिमिलरिटी विद SIMILA विद ग्रेविटेशनल फोर्स। देखो दोनों ही क्या होते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ, और दोनों में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर मास या फिर चार्जेस, M1 M2 या फिर Q1 Q2। तो दोनों डिपेंड करते हैं तेरे मैग्नीट्यूड, एक मास के ऊपर एक चार्ज के ऊपर। तो ये तो हो गया सिमिलैरिटी। अब देखते हैं थोड़ी सी डिसिमिलैरिटी या फिर थोड़ा डिफरेंस क्या आता है इनमें।
देखो जो आपका फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है और जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होता है, ये क्या हो सकता है? बोथ अट्रैक्टिव भी एंड रिपल्सिव भी। बट ये क्या होता है? ऑलवेज अट्रैक्टिव। दो चार्जेस के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, लेकिन इनका मास जो होगा वो इतना ज़्यादा नहीं होगा। अभी देखते हैं, दो सेम चार्जेस के बीच जो ग्रेविटेशन फोर्स होगा वो अट्रैक्टिव ही होगा और होगा, लेकिन जो मैग्नीट्यूड होता है इसका वो थोड़ा ज़्यादा होता है, इस वजह से हम इसको इग्नोर कर देते हैं। थोड़ा क्या, बहुत ज़्यादा होता है। अभी देखते हैं वो सब भी। एंड एक और चीज़ देखो, जी की जो वैल्यू होती है वो बहुत छोटी होती है। कितनी? जी की वैल्यू बताओ। 6.6 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है। इसमें के की वैल्यू क्या होती है? 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। तो देखो ये -11 में है और ये 10⁻9 में है, और इनके मास भी इतने ज़्यादा नहीं है, छोटे छोटे से हैं। तो ये बहुत बड़ा होता है, इसलिए हम इसके सामने इसको ऑलवेज़ इग्नोर कर देते हैं। ऑलवेज़ इग्नोर। अगर हम बात करें एक और चीज़ की, तो जो Fe होता है इट इज़ डिपेंडेंट अपॉन मीडियम। जैसे कि हमने देखा था ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वाटर के अंदर कितना हो जाता है? फोर्स 81 टाइम्स कम, बट इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। तो ये क्या हो गया? यूनिवर्सल कांस्टेंट हर जगह सेम है, कोई भी मीडियम ले लो, कहीं भी चले जाओ, इट इज़ सेम। तो बस इनके बीच में थोड़ा सा इतना ही था। आगे चलते हैं, थोड़ा क्वेश्चन की तरफ अब आते हैं, थोड़े मज़ेदार पार्ट की तरफ, थोड़ा लॉजिकल, थोड़ा मज़ेदार। अब देखें, आपने फोर्स पढ़ लिया जी। फोर्स क्या था? F = K/Q1 Q2 अपॉन R²। फॉरवर्ड अबाउट R कैप, ये सब मोह माया है, हम अपने आप निकाल लेंगे डायरेक्शन। हम इसी को यूज़ करने वाले हैं, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। वो तो बस प्रूव करने के लिए था, कर दिया प्रूफ। कहीं यूज़ नहीं करते उसे, बड़े बड़े लोग भी नहीं यूज़ करते उसे। लेट अस से एक चार्ज, ये नहीं बनाते हैं, आप बनाना खुद। लेट अस से एक चार्ज है, चार्ज वो कहाँ पे है? इट इज़ ऑन 1,0। ये Q1 है, ढंग से बनाते हैं। लेट अस से चार्ज Q1, इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 6 कूलम्ब, और ये कहाँ पे है? 1,0 पे, सॉरी 6 माइक्रो कूलम्ब। इतना 6 कूलम्ब तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 6 माइक्रो कूलम्ब। और दूसरा चार्ज Q2 है, वह है 9 माइक्रो कूलम्ब, वो है -1,0 पे। तो आपको निकालना क्या है? फाइंड फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1। कैसे निकालोगे फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1? ये क्वेश्चन नंबर 1 करो, सोल्व करके करो। प्लीज़ करना ज़रूर, और नोट्स बनाते रहना, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है ये। चलो पॉज करो और क्वेश्चन कर लो। लो जी, मैं हट जा रहा हूँ। हो गया, चलो सोल्व करते हैं। देखो जी, ये कौन से पे है? 1,0 पे। ये अगर हम 1 ले लें, 1,0, और ये -1,0 पे, ये -1,0। ये कितना है? 6 माइक्रो कूलम्ब का। ये कितना है? 9 माइक्रो कूलम्ब का। तो अब इनके बीच में डिस्टेंस कितनी आ गई? ये कितना है जी? 2 यूनिट्स, 2 मीटर बोल दो। ये अगर मीटर में है तो मीटर में है ये।
स्केल आपका मीटर में गिवन है, तो 2 मीटर का डिस्टेंस हो गया। और मीडियम में अगर आपको कुछ नहीं दिया तो आप डिफ़ॉल्ट में एयर मान लेना। तो फोर्स क्या निकालोगे? फोर्स बोले तो K Q1 Q2 अपॉन R²। के की वैल्यू क्या है? के की वैल्यू हमने बताई है 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। रख दो जी। 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 6 माइक्रो कूलम, 6 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 9 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन रेडियस कितनी है 2, इससे काटा तो आया 3। 9 9 सा 81 इंटू 3 कितना आया? 3 1 जा 3, 8 3 जा 24, 243 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻⁻12 कितना आ गया? 10⁻⁻3 कितना आया रे? F21 निकालना है ना हमें, तो कितना आया रे? 24.3 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन। इतना फोर्स आ गया जी, ये फोर्स आ गया जी। अब फोर्स क्या होता है? वेक्टर 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 वेक्टर। अब इसकी डायरेक्शन कैसे निकालोगे? अलोंग द लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर। ये किधर है? किधर है जी? आई कैप। अगर आपसे इससे पूछा होता तो ये इधर माइनस आई कैप आ रही होती। सिंपल। आ गया समझ? और क्वेश्चन करें? चलो थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं क्वेश्चन का, थोड़ा थोड़ा थोड़ा। तो एक क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन देखते हैं जी क्या है। रुको हम लेके आते हैं। करो करो करो। कर लिया? चलो जी स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन तो हो गया ये, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या होगा? देखो जी, दो चार्ज पार्टिकल हैं, एक ये है जी, एक ये है। Q1 Q2 दोनों सेम है। लेट अस से Q चार्ज एंड Q चार्ज दोनों इक्वल ही हैं। डिस्टेंस बिटवीन देम, इनके बीच का डिस्टेंस कितना? 5 मिलीमीटर। एंड दे आर इनिशियली एट रेस्ट, अभी ये रेस्ट पे हैं, देन रिलीज, छोड़ दिए। इनिशियल एक्सीलरेशन ऑफ वन चार्ज इज 8। लेट अस से इसका जो एक्सीलरेशन है वो है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसका मास कितना है? 5 इंटू 10⁻⁻5 ग्राम। इफ़ द इनिशियल एक्सीलरेशन ऑफ अदर चार्ज, इसका चार्ज का एक्सीलरेशन कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड द मास, इसका मास निकालना है, एंड द चार्ज, इनके चार्ज क्यों निकालने हैं। तो ये तो यार सिंपल ही क्वेश्चन है, इसमें टफ क्या है? देखो 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 देखो, इसके ऊपर जो चार्ज फोर्स लगेगा, इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा, उनका मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम। डायरेक्शन अलग है लेकिन मैग्नीट्यूड तो सेम होगा। तो लेट अस से एफ ये दोनों सेम है, F1 एंड F2 बोल दो। तो F1 का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू F2 के। और फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सिलरेशन। मास इंटू एक्सिलरेशन, मास बोले तो m1a1 इक्वल्स टू m2a2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यही की गिवन है। m कितना है? 5 इंटू 10⁻⁻5 ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए, इंटू 10⁻⁻3। एक्सिलरेशन कितना है? इंटू 8 इक्वल्स टू मास m2 इंटू एक्सिलरेशन 10 8 5 जा 40 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 10⁻⁻3 इक्वल्स टू m2 इंटू 10। इससे ये ख़त्म। तो m2 कितना आ गया? m2 आया, m2 इक्वल्स टू 4 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 10⁻⁻3
किलोग्राम। अब हमें ग्राम में बताना है, इसको हटा दो जी 10⁻³ को, तो ये कितना आ गया ग्राम। मास निकल गया भाई साहब, मास निकल गया। और हम यहाँ से फोर्स देखें, ये फोर्स है, फोर्स कितनी है जी, फोर्स इक्वल्स टू m1a1 40 × 10⁻⁻8, 10⁻⁸ ही तो आई। तो अब हमें क्या निकालना है, चार्जेस। चार्ज निकालने के लिए क्या रखेंगे, F इक्वल्स टू K Q1 Q2/r²। ये कितना है 4 × 10⁻⁻7, (9 × 10⁻9) इंटू Q²/, ये कितना है 5, नहीं डिस्टेंस कितनी है दोनों के बीच में, 5 मिलीमीटर, सॉरी 5 मिलीमीटर, 5 × 10⁻³ का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया 4 × 10⁻⁻7 इक्वल्स टू 9 × 10⁻9 अपॉन 25 × 10⁻³ 3 × 9 इंटू Q²। अब भैया इनको इधर लेके आओ, इसको इधर लेके आओ, करते हैं। कितना आया 100, इसको मल्टीप्लाई किया तो 100/9 इंटू 7 + 9 कितने होते हैं 10⁻⁻16 अपॉन 10⁻9। वो ऐसा क्या, इक्वल्स टू Q²। तो Q क्या आएगा, ये तो गड़बड़ हो रही है, गड़बड़ सही क्या है क्या, 3 × 6, सॉरी ये 9 नहीं है, 6 है, 6 सॉरी, 7 × 13, ये 13 है। अब 9 + 13 कितना होता है 22, तो ये कितना हो गया 10⁻⁻22। अगर हम Q का स्क्वायर रूट ले लें दोनों तरफ तो कितना आ गया, Q बोले तो स्क्वायर रूट लें तो 100/9 × 10⁻⁻22 का स्क्वायर रूट कितना 8-22 है, दिख नहीं रहा ना, -22। तो कितना आएगा ये आएगा 10/3 × 10⁻⁻11 कूलम। ये राजी। ओके, कितना टाइम हो गया वीडियो को भाई साहब, ठीक है। चलो जी, ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस हमने कर लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके थोड़े से और क्वेश्चन करेंगे और आगे बढ़ेंगे। बाय बाय।